तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। जब हज़ारों बरस पहले हमारे आबा व अजदाद आसमान की तरफ देखते थे तो शायद इनके दिल में यही ख्याल आता हो कि इन दूर दराज सितारों पर भी कोई मखलूक रहती है या ये सब के सब वीरानो गैर आबाद हैं। वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की, इसने मुख्तलिफ कहकशाएँ, सितारे और इनके गिर्द गर्दिश करती काबिल रिहाइश सैयारों की खोज की। लेकिन एक सवाल जो आज तक इंसानियत के लिए एक पहेली बना हुआ है कि क्या इस वसी और इस कायनात में हम वाहिद मखलूक हैं जो शऊर रखते हैं। हबल और जेम्स वेब जैसी शाहकार ईजादात के बाद भी हम इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सकी। ताहम दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ दुनिया की तारीख में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसने हमारी ज़मीन के बाहर ज़िंदगी के मुतलाशी अफराद में जोश की एक लहर दौड़ा दी है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता रोज़ मेक्सिको सिटी की पार्लियामेंट में एक इंतहाई अजीबो गरीब इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अवामी नुमाइश के लिए 1000 साल या शायद इससे भी ज़्यादा कदीम महफूज की गई 2 ममीज़ पेश की गईं जो इनके मुताबिक एलियंस हैं। यानी ये दोनों अजसाम हमारी ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखती। मुबैना तौर पर एलियंस की ये ममीज़ शीशे के ताबूत में अवामुन्नास के सामने पेश की गई थीं ताकि लोग और मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कवरेज कर सकें। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको की हुकूमत ने इन एलियंस से हासिल किए गए अपने तहकीकी नताइज को अमरीकी हुक्काम के सामने पेश किया। साइंसदानों के मुताबिक इन्होंने एलियंस के DNA नमूने हासिल कर लिए हैं जो अब तक की दरियाफ्त होने वाले ज़मीनी इर्तिका में फिट नहीं बैठती। जब इन लाशों से हासिल शुदा DNA की जांच की गई तो मालूम हुआ कि इन नमूनों में मौजूद 30% से ज़ायद DNA ऐसा है कि जो हमारे साइंसदानों के लिए बिल्कुल अजनबी है। दोस्तों, अगर ये दावा सही है तो ये एक बहुत ही हैरानकुन और तारीखी दरियाफ्त साबित होगी, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद तमाम ही जानदार, चाहे इंसान हो या जानवर या फिर नबातात, ये तमाम के तमाम अपना DNA एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों और चैंपैंजीज़ के DNA 99% तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, यानी आपस में मैच होते हैं। जबकि बिल्ली, कुत्ता और शेर का DNA इंसानों से 85% तक मेल खाता है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि केला, जी हाँ, केला भी इंसानों से 50% रिश्तेदारी का दावा करता है। यानी केले और इंसान का DNA 50% तक आपस में मेल खाता है। दोस्तों, केले का बाकी 50% DNA भी वो है जो दीगर नबातात या फसलों में पाया जाता है। लेकिन मुबैना तौर पर इन एलियंस में मिलने वाला 30% से ज़ायद DNA ऐसा है जो ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानदार शय में आज तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ। दोस्तों, मुबैना तौर पर एलियंस की इन लाशों को एक मारूफ UFOलॉजिस्ट जैमी मौसैन की जानिब से मेक्सिको की पार्लियामेंट में पेश किया गया। जैमी मौसैन के मुताबिक ये लाशें पेरू के शहर कॉस्को में मौजूद ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से हासिल की गई हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया पर नशर होने वाली इस लाइव प्रोग्राम में इन एलियंस का एक्सरे भी दिखाया गया जो ज़मीन पर मौजूद मखलूक़ात से यकसर मुख्तलिफ था। मज़कूरा लाशों के अंदर एक रॉड और अंडे जैसी चीज़ मौजूद है। लाइव स्ट्रीमिंग से पता चला कि इन लाशों के हाथों और पैरों पर 3-3 उंगलियां थीं। जैमी मौसैन का कहना है कि ये ज़मीन से नहीं हो सकती क्योंकि इनका ढांचा ज़मीन पर मौजूद इंसानों या दीगर मखलूक़ात से बिल्कुल भी मुमासलत नहीं रखता। दोस्तों, इस मौके पर अमेरिकन फॉरसीव एरोस्पेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अमरीकी बहरिया के साबिक पायलट रियान ग्रीव्स भी मौजूद थे। दोस्तों, ये अपनी नौयत का वाहिद वाक़या है कि जब हुकूमती सतह पर एलियंस की मौजूदगी का न सिर्फ इंकिशाफ किया गया है बल्कि इनकी लाशें भी नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। मज़कूरा खबर को BBC, वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और अल जज़ीरा समेत तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया ने अपने अपने बुलेटिन्स का हिस्सा बनाया है। दोस्तों, अब देखना यह है कि मज़ीद तहकीकात के बाद ये खबर वाकई सच साबित होती है या फिर ये भी माजी में एलियन से मुताल्लिक बनाए गए मुख्तलिफ झूठे वाक़यात का हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या सन 1995 में उस वक्त पेश आया था कि जब शायद आप में से बहुत से लोग छोटे हों या फिर आप पैदा भी ना हुए हों। दोस्तों, उस दौर में फॉक्स टेलीविज़न पर एक एलियन की पोस्टमार्टम की वीडियो पेश की गई थी जिसने दुनिया में रेटिंग्स की तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। दुनिया के हर अखबार और रिसाले में इस खबर से मुताल्लिक आर्टिकल शाया हुए, लेकिन बाद अज़ां तहकीक के बाद ये वीडियो महज झूठ का एक पलिंदा साबित हुई। ताहम दोस्तों, मेक्सिको के इन एलियंस की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है।
क्योंकि इन्हें जहां पेश किया गया है वो एक मुल्क का हुकूमती ऐवान है और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो काफ़ी अच्छी साख भी रखते हैं। देखना अब ये है कि क्या ये हमारी सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त साबित होती है या फिर दौर हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉड।